देखते हैं हम लोग आजकल फेशियल का कुछ ज़्यादा जमाना है। ब्याह जब होता है तो बहनें लोग घंटों फेशियल करने में लग जाते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि भैया वरमाला पहनाई जाती है 12-1 बजे। वाह जी, ये कौन सी घड़ी है, पता नहीं कहाँ से निकलती। यदि पंडित जी बोले कि जी टाइम नहीं है, समय पे होना चाहिए, आप कहाँ जानते? आपको जाना है तो आप जाइए, क्योंकि हमारी बेटी तो अभी कहाँ गई है, ब्यूटी पार्लर गई, अच्छे से तैयार होके आई। पंडित जी महाराज सुबह से होके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कहाँ फिक्र, कैमरे वाले इधर उधर घूमते रहते हैं। सुंदर कुछ लोग कहते हैं कि भैया आजकल के ज़माने में शादियाँ क्यों टूटती हैं, बहुत हो रहा है ना आजकल घर घर में। एक शब्द खूब चर्चित हो रहा है, कौन सा? तलाक। पहले थोड़ी था तलाक, माताएं जानते नहीं, तलाक नाम की कोई चीज़ थोड़ी होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? तलाक। क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। क्या क्या होता है महाराज? प्री वेडिंग बोलते हैं शायद। हाँ जी, शादी से पहले बोला इतना पैसा खर्च होगा और एक प्री वेडिंग होगा। पता नहीं, शादी से पहले मिल जाते हैं। किसकी कुंडली दिखानी महाराज? पंडित जी को कुंडली क्यों दिखानी? हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। पहले के जो विद्वान थे वो मूर्ख थोड़ी थे, जो अच्छे से कुंडली देखकर, गहन नक्षत्र देखकर ब्याह करवाते थे। देखो इसको ठीक है, चलो कुंडली भी नहीं मिलवाई आपने, पंडित जी से भी नहीं पूछा। पर होता क्या है, शादी के दिन भी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी देखो जल्दी ब्याह करना है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, आधे घंटे में निपटा दो। तो निपट ही जाता है वो, राधे राधे। पंडित जी यदि चाहें कि भैया मेरे जजमान हैं, इनके यहाँ मैं पूजा करूँगा विधि विधान से, पंडित जी देखो यही चाहते हैं कि मेरा जजमान आगे बढ़े, इसका वंश आगे बढ़े। पंडित जी यदि कहें कि मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ, तो आप बोलेगी ना 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 पंडित जी जल्दी करना, टाइम थोड़ी है। पंडित जी मंत्र क्या पढ़ेंगे? पंडित जी के बगल में तो भैया 2-2 डीजे के बॉक्स लगे रहते हैं। होता है ऐसा? न कन्या मंत्र सुनती है, न शादी के लिए जो पुरुष है वो मंत्र सुनता है। किसी के कानों में मंत्र जाते हैं नहीं। पंडित जी चिल्ला के क्या करेंगे बताओ? शादी आधे घंटे में हो गई। शादी की होने के बाद होता क्या है, आप पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी आप जो है ना अपनी दक्षिणा भी बता दीजिए, आपकी दक्षिणा कितनी होती है? बोलते हैं सब। अब पंडित जी ने जब अपनी दक्षिणा बताई ना, तो आपने सोचा पंडित जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अरे इन्होंने कुछ किया थोड़ी है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, पूजा भी नहीं करी पंडित जी ने तो। अरे मूर्ख लोगों, पंडित जी आपके लिए पूरा समय देने वाले हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए बैठे हैं, 2 दिन से आपके लिए बैठे हैं, लेकिन आप पूजा करने के लिए बैठो तो सही। तैयार होने गए ब्यूटी पार्लर में 3 घंटा पूरा दिन लग जाता है, अगले दिन साड़ी पहननी है, चले ब्यूटी पार्लर में। पंडित जी कब पूजा करेंगे, कहाँ से पूजा करेंगे, ये बताइए आप। पूरा समय तो आपने ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। और जब दक्षिणा देने की बात आई महाराज, आप सोचने लगे कि पंडित जी ज़्यादा मांग रहे हैं। आपकी जो दक्षिणा है उसी से ही पंडित जी के जीवन का यापन होता है, उसी से उनके बच्चे पलते हैं। वो चाहते हैं कि जजमान खूब बढ़ोतरी करे, अरे खूब आगे बढ़ेगा तो मेरे लिए आगे दक्षिणा बढ़िया होगी। लेकिन नहीं, शादी ब्याह महाराज हो गया। अब बताओ जिस उस शादी का फल क्या मिलना, जिस शादी का न कोई मुहूर्त था, न कोई पूजा हुई, उसके बाद क्या हो गया? तलाक। तब हम बोलते पंडित जी ने पता नहीं कुंडली कैसे मिलाए थे, या पंडित जी ने कैसे मंत्र पढ़े थे।
तो कहाँ चल रही थी कथा? श्री